रात की नीरवता में जब संसार सोने की तैयारी करता है, तब एक ऐसा क्षण आता है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह क्षण है नींद से पहले का अंतिम समय। शरीर थक चुका है, मन दिन भर के बोझ को छोड़ने को तैयार है और आत्मा एक नए आयाम की ओर बढ़ने को पुकार रही है। इसी समय यदि आप अपने शरीर के एक विशेष केंद्र को स्पर्श करते हैं, तो यह न केवल आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा को बढ़ा सकता है, बल्कि आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का मार्ग भी खोल सकता है। यह केंद्र है नाभि। नाभि कोई साधारण स्थान नहीं, यह वह बिंदु है जिससे आपका पहला संबंध इस संसार से जुड़ा था जब आप अपनी मां के गर्भ में थे। यह ऊर्जा का मूल स्रोत है जहां से जीवन की पहली डोर चली थी। प्राचीन योग और आयुर्वेद में कहा गया है कि नाभि में सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता होती है। लेकिन सवाल यह है कि सोने से पहले नाभि में ऐसा क्या लगाया जाए कि आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ जागृत हो जाए। यहां हम किसी चमत्कारिक टोने टोटके की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे प्राकृतिक शुद्ध तत्व की बात कर रहे हैं जिसे आर्षि मुनियों ने सदियों पहले अपनाया और जो आज भी अपनी शक्ति में अडिग है। लेकिन यह तत्व सिर्फ लगाने से काम नहीं करेगा, इसे सही भावना, सही समय और सही तरीके से नाभि पर लगाना जरूरी है। आखिर क्यों और कैसे, यही रहस्य हम आगे खोलेंगे। प्रिय दर्शकों, आज आप एक ऐसे ज्ञान से जुड़ने जा रहे हैं जो न तो किताबों में आसानी से मिलता है, न ही आम बातचीत में सुनने को। यदि आप जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और सफलता चाहते हैं, तो इस वीडियो का हर शब्द आपके लिए वरदान बन सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस रहस्य को केवल सुने नहीं, महसूस करें। यदि आपको लगे कि यह ज्ञान आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, तो इसे आगे बांटें ताकि और लोग भी इसका लाभ लें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और यह वीडियो अंत तक देखना हमारे इस संदेश को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है। जब आप रात को सोने की तैयारी करते हैं, तब आपके शरीर की गति धीमी हो चुकी होती है, सांसें सहज हो जाती हैं और अवचेतन मन अपनी गहराई में उतरने की तैयारी करने लगता है। यही वह समय है जब नाभि पर लगाया गया तत्व आपके भीतर अदृश्य तरीके से अपना काम शुरू करता है। यह तत्व है शुद्ध देसी घी। आप सोच सकते हैं, घी तो खाना पकाने में उपयोग होता है, तो इसे नाभि पर लगाने से क्या होगा? यही रहस्य है। नाभि के चारों ओर असंख्य सूक्ष्म नसें होती हैं जो पूरे शरीर में ऊर्जा और पोषण पहुंचाने का काम करती हैं। घी इन नसों को न सिर्फ पोषण देता है, बल्कि उनकी सोई हुई क्षमता को भी जागृत करता है। ये शरीर की शुष्कता को दूर करता है, पाचन को सुधारता है, त्वचा में निखार लाता है और सबसे अद्भुत बात, यह मन को स्थिर और शांत कर देता है। आयुर्वेद में इसे नाभि पोषण विधि कहा गया है और प्राचीन संतों ने इसे रात में करने का कारण भी स्पष्ट बताया है। रात को जब शरीर विश्राम की अवस्था में होता है, तो घी का प्रभाव गहरा और लंबा चलता है। दिन भर के तनाव, थकान और मानसिक उथल पुथल को यह पिघलाकर बाहर कर देता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, यदि आप इसे सही भावना और ध्यान के साथ लगाएं, तो यह आपकी इच्छाओं के बीज को भी सींचता है, जैसे धरती में पानी डालने से बीज अंकुरित हो जाता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, केवल घी लगाना ही पर्याप्त है या इसमें और भी कोई रहस्य छिपा है? क्या कोई विशेष विधि, कोई विशेष मंत्र या कोई मानसिक अवस्था है जो इस साधारण से काम को असाधारण परिणामों में बदल सकती है? प्राचीन आर्षि कहते थे, शरीर वह द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा संसार का अनुभव करती है और नाभि उसका मध्य बिंदु है। जब आप रात को शुद्ध देसी घी नाभि पर लगाते हैं, तो यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रहती, यह एक आंतरिक यात्रा का आरंभ बन जाती है। विधि उतनी ही सरल है जितनी प्रभावशाली। पहले सोने से ठीक पहले अपने हाथ धो लें ताकि स्पर्श की ऊर्जा पवित्र हो। एक छोटा सा चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी लें, उसे अपनी हथेली में हल्का सा रगड़कर गुनगुना कर लें, क्योंकि गर्माहट घी की जीवंता को जागृत कर देती है। फिर नाभि के मध्य बिंदु पर इसे धीरे धीरे लगाएं और गोल गोल हल्के दबाव के साथ 3 बार घड़ी की दिशा में और 3 बार विपरीत दिशा में मालिश करें।
यह मालिश केवल त्वचा पर नहीं होती, यह आपके अवचेतन को संकेत देती है कि अब दिन की भागदौड़ समाप्त हो चुकी है और आप एक गहरे विश्राम और ऊर्जा के संचार के लिए तैयार हैं। इस समय कुछ क्षण अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। लंबी, धीमी और गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि घी की ऊष्मा आपकी नाभि से फैलकर पूरे शरीर में जा रही है, जैसे प्रकाश की तरंगें हर कोशिका को छू रही हों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कई संस्कृतियों में नाभि को जीवन का दीपक कहा गया? शायद इसलिए कि यहां दी गई थोड़ी सी ऊष्मा और प्रेम भीतर की अंधेरी परतों को पिघलाकर नई रोशनी जगा देती है। लेकिन क्या केवल यह शारीरिक प्रक्रिया ही पर्याप्त है, या इसके साथ कोई मानसिक भाव और संकल्प भी जुड़ा होना चाहिए ताकि परिणाम चमत्कारी बन जाए? मानसिक अवस्था ही किसी भी साधना का वास्तविक बीज है। नाभि पर शुद्ध घी लगाने की प्रक्रिया तब असली शक्ति प्राप्त करती है जब इसमें आपका संकल्प, आपका भाव और आपकी एकाग्रता जुड़ जाती है। प्राचीन साधक इसे संकल्प सींचन कहते थे, यानी भीतर बोई हुई इच्छा को सही समय और सही ऊर्जा से सींचना। जब आप घी नाभि पर लगाएं तो केवल हाथों से मालिश न करें, बल्कि मन में एक स्पष्ट चित्र बनाएं। यह चित्र हो सकता है आपका लक्ष्य, आपकी इच्छा या वह अवस्था जिसमें आप जीना चाहते हैं। इसे ऐसे देखिए जैसे वह अभी घटित हो रहा हो। जितना स्पष्ट चित्र, उतना गहरा असर। आप सोच सकते हैं, क्या केवल मन में चित्र बनाने से यह सच हो सकता है? आयुर्वेद और योग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि नाभि हमारे शरीर का वह केंद्र है जहां से ऊर्जा हर दिशा में प्रवाहित होती है। जब हम इस केंद्र को घी जैसे जीवन तत्व से पोषित करते हैं और साथ ही मन में एक विशुद्ध संकल्प रखते हैं, तो यह संकल्प ऊर्जा की लहरों के साथ पूरे शरीर और अवचेतन में फैल जाता है। लेकिन यहां एक और गूढ़ रहस्य है। यह संकल्प तभी प्रभावी होता है जब आपका मन शांत और भावनाओं से निर्मल हो। यदि मन में संदेह, भय या जल्दबाजी हो तो ऊर्जा बिखर जाती है और प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए घी लगाने के बाद कुछ क्षण आंखें बंद करके धीमी सांसों के साथ अपने भीतर यह भाव जगाए कि जो आप चाहते हैं वह ब्रह्मांड की योजना में पहले से मौजूद है और बस उसे आपके जीवन में उतरने का समय आ चुका है। तो क्या यह संभव है कि इस साधना को कुछ और सरल लेकिन गहन कदमों से इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि यह केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि भाग्य को भी बदल दे? समय किसी भी साधना का अदृश्य सूत्रधार है। आप जो भी करते हैं उसका प्रभाव तभी अधिकतम होता है जब वह सही समय पर किया जाए। नाभि पर घी लगाने की यह साधना भी इसी नियम से बंधी है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों और यौगिक परंपराओं में इसे रात्रि ऊर्जा चक्र से जोड़ा गया है। यह चक्र रात के अंतिम क्षणों में सोने से ठीक पहले सबसे सक्रिय होता है। रात का यह समय विशेष क्यों है? क्योंकि इस समय शरीर की बाहरी क्रियाएं धीमी हो चुकी होती हैं। पाचन तंत्र दिन भर का कार्य लगभग समाप्त कर चुका होता है और मस्तिष्क धीरे धीरे बीटा से अल्फा तरंगों की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। यही वह अवस्था है जब मन बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है और अवचेतन मन की खिड़कियां खुलने लगती हैं। ऐसे समय में नाभि पर लगाया गया घी केवल शारीरिक पोषण नहीं देता, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को मन और आत्मा के साथ जोड़ देता है। विधि का क्रम भी महत्वपूर्ण है। पहला, सोने से आधा घंटा पहले हल्का गुनगुना पानी पी लें ताकि शरीर का भीतरी मार्ग साफ रहे। दूसरा, नाभि और उसके आसपास का क्षेत्र हल्के गुनगुने पानी से धो लें जिससे वहां कोई अशुद्ध न रहे। तीसरा, शुद्ध देसी गाय का घी लें और उसे हल्के से गर्म करें ताकि उसमें जीवन की ऊष्मा भर जाए। चौथा, नाभि के मध्य बिंदु पर घी की 1 या 2 बूंदें डालें और अंगुलियों के पोरों से गोलाकार गति में मालिश करें। यह गति न तेज होनी चाहिए, न बहुत धीमी, बल्कि लयबद्ध, जैसे आप एक संगीत की ताल पर चल रहे हो। अब जब घी त्वचा में उतरने लगे, अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि हर सांस के साथ नाभि से एक अदृश्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश आपके पैरों तक जा रहा है, हाथों तक, सिर तक और हर उस हिस्से तक जिसे उपचार, शांति या शक्ति की आवश्यकता है।
कुछ लोग सोचते हैं कि यह केवल कल्पना है, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि जब आप अपने ध्यान को किसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वहां रक्त प्रवाह और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। यह साधना उसी सिद्धांत पर काम करती है। घी शरीर को पोषण देता है और आपका ध्यान उस पोषण को सही दिशा में प्रवाहित करता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि रात को सोने से पहले की आखिरी सोच अक्सर आपके सपनों में उतर जाती है? यही कारण है कि इस साधना के साथ एक सकारात्मक, स्पष्ट और प्रेमपूर्ण विचार रखना आवश्यक है। यदि आप नकारात्मक भाव के साथ सोते हैं तो यह ऊर्जा उलझन में बदल सकती है, लेकिन यदि आप प्रेम, कृतज्ञता और विश्वास के साथ इसे करते हैं तो यह ऊर्जा आपके भाग्य का ताना बाना भी बदल सकती है। लेकिन क्या यह केवल स्वास्थ्य और मानसिक शांति तक सीमित है? क्या यह साधना वास्तव में आपके जीवन की परिस्थितियों को भी बदल सकती है? और यदि हां, तो इसके पीछे वह अदृश्य नियम क्या है जो इसे संभव बनाता है? ब्रह्मांड में हर चीज एक अदृश्य नियम के अनुसार चलती है। यह नियम केवल ग्रह, नक्षत्रों या मौसम पर लागू नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन की घटनाओं, हमारे स्वास्थ्य और यहां तक कि हमारी इच्छाओं पर भी लागू होता है। प्राचीन आर्षि इसे ऊर्जा संरेखण, एनर्जी अलाइनमेंट कहते थे। जब आप रात को नाभि पर शुद्ध घी लगाते हैं तो यह साधना आपके शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को एक समान लय में लाती है। यही लय वह पुल है जो आपको आपकी इच्छाओं और ब्रह्मांड के बीच जोड़ देता है। नाभि हमारे शरीर का प्राण केंद्र है। यह वह स्थान है जहां जीवन की डोर पहली बार बंधी थी। जन्म के बाद भी यह केंद्र ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य स्रोत बना रहता है। आयुर्वेद मानता है कि नाभि 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों का संगम है। जब आप घी के माध्यम से इसे पोषित करते हैं तो यह नाड़ियां केवल शारीरिक ऊर्जा ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक आवृत्तियों को भी संतुलित करती हैं। अब यह सवाल स्वाभाविक है, यह मेरी इच्छाओं को कैसे पूरी कर सकता है? कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक रेडियो है जो हमेशा तरंगें भेज रहा है और प्राप्त कर रहा है। यदि यह रेडियो असंतुलित है तो यह सही संकेत नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन जब आप नाभि साधना करते हैं तो यह रेडियो बिल्कुल सही आवृत्ति पर ट्यून हो जाता है। आपका मन और शरीर एक ही दिशा में कंपन करने लगते हैं। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी पुकार सुनता है। घी का स्पर्श, उसकी ऊष्मा और उसकी गंध, ये तीनों आपकी इंद्रियों को शांत करते हैं। ये शांत अवस्था आपकी सोच को निर्मल बनाती है, और जब सोच निर्मल होती है तो आपके संकल्प में शक्ति बढ़ती है। यही संकल्प ब्रह्मांड में एक बीज की तरह रोपित हो जाता है। समय के साथ परिस्थितियां, लोग और अवसर सब आपके पक्ष में आने लगते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस साधना को केवल किसी इच्छा पूरी करने का तरीका समझकर न करें। इसे एक पवित्र संवाद की तरह करें, आपके और सृष्टि के बीच का। जब आप घी नाभि पर लगाते हैं तो यह केवल एक भौतिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक प्रार्थना बन जाती है जिसे शब्दों की नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा में ब्रह्मांड तक भेजा जाता है। यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह साधना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक हैं, या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, इसका लाभ उठा सकता है? और यदि हां, तो क्या इसे करने के कुछ विशेष आचार विचार हैं जिन्हें अपनाना अनिवार्य है? हर साधना का अपना आचार विचार होता है, और इनका पालन केवल औपचारिकता नहीं बल्कि परिणाम की गारंटी है। नाभि पर घी लगाने की यह साधना भी कुछ नियमों के साथ आती है, जिन्हें जानना और मानना उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वयं यह क्रिया। सबसे पहला नियम है शुद्धता। यह शुद्धता केवल घी की गुणवत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि आपके शरीर और मन की अवस्था तक फैली हुई है। घी केवल और केवल शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए, न मिलावटी न बासी। इसे रखने का पात्र भी स्वच्छ और ढका हुआ होना चाहिए। और जब आप इसे नाभि पर लगाएं तो आपका शरीर साफ सुथरा और मन शांत होना चाहिए। क्रोध, चिंता या हड़बड़ी की अवस्था में यह साधना न करें, क्योंकि अशांत मन ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। दूसरा नियम है समय का पालन। यह साधना सोने से ठीक पहले ही करनी चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि
कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। इस बीच आपका पाचन तंत्र हल्का हो जाए ताकि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर और भीतर की ओर जा सके। तीसरा नियम है दिशा और आसन। घी लगाने के समय आप पीठ के बल लेटें और सिर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। प्राचीन मतों के अनुसार यह दिशा ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित और तेज करती है। चौथा नियम है भाव और ध्यान। इस साधना के समय आपका मन एक स्पष्ट भाव में होना चाहिए। यह भाव हो सकता है कृतज्ञता का, प्रेम का या किसी विशेष लक्ष्य का, लेकिन यह लक्ष्य लोभ, ईर्ष्या या नकारात्मकता से प्रेरित न हो। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण नियम सतता। इसे 1-2 दिन करके छोड़ देने से परिणाम गहरे नहीं मिलते। कम से कम 21 दिनों तक लगातार करने से शरीर और मन इसकी लय को अपनाने लगते हैं और तब इसका असर स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। अब इन नियमों के पालन से साधना का मार्ग तो साफ हो जाता है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है। क्या इस प्रक्रिया के साथ कोई विशेष आंतरिक साधना या ध्यान भी किया जा सकता है, जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए? जब आप नाभि साधना के इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो यह केवल शरीर की देखभाल नहीं रहती, बल्कि भीतर और बाहर दोनों संसारों के बीच का एक पुल बन जाती है। परंतु इस साधना को और गहरा करने के लिए एक सरल किंतु प्रभावशाली ध्यान विधि है, जो प्राचीन ऋषियों की अमानत है। घी लगाने के बाद अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, पीठ के बल लेटें और अपनी हथेलियां खुले आसमान की ओर रखें। आंखें बंद करें और 3 गहरी धीमी सांसें लें। अब अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि नाभि के मध्य से एक स्वर्णिम प्रकाश उठ रहा है, जो लहर की तरह पूरे शरीर में फैल रहा है। यह प्रकाश हर अंग, हर कोशिका में प्रवेश कर रहा है। जहां दर्द है वहां आराम पहुंचा रहा है, जहां कमजोरी है वहां शक्ति पहुंचा रहा है, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश फैला रहा है। इसके बाद अपने हृदय में एक स्पष्ट संकल्प रखें, वह संकल्प जो प्रेम, भलाई और कृतज्ञता से भरा हो। यह कोई भी इच्छा हो सकती है, स्वास्थ्य, सफलता या आंतरिक शांति। लेकिन यह इच्छा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के कल्याण से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौट आता है जो आप उसमें प्रेम और उदारता के साथ भेजते हैं। अब इस संकल्प को ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। उस खुशी को, उस सुकून को, उस संतोष को अपने पूरे अस्तित्व में बहने दें। यही वह क्षण है जब आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो जाती है, और इसी एकत्व में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है, क्या यह साधना तुरंत असर दिखाती है? उत्तर है, इसका असर तुरंत भी हो सकता है, और धीरे धीरे भी। ये आपके मन की गहराई और आपकी नीयत की पवित्रता पर निर्भर करता है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही यह साधना भी समय और प्रेम के साथ अपना फल देती है। और अंत में यह याद रखिए, यह केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक संबंध है, आपका और उस अदृश्य शक्ति का जिसने आपको जन्म दिया और हर पल संभाल रखा है। जब आप हर रात इस साधना को करते हैं तो यह संबंध और भी प्रगाढ़ होता है, और जब यह संबंध मजबूत हो जाता है तो जो भी आप चाहते हैं वह सही समय पर सही रूप में आपके जीवन में उतर आता है। अब यह ज्ञान आपके पास है, इसे केवल सुनकर छोड़िए मत, इसे अपनाइए, जिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन हर रात हर बूंद घी के साथ एक नए प्रकाश में नहा उठता है। यही है वह रहस्य जिसे जानकर और अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को भीतर से बाहर तक बदल सकता है, सहजता से, प्रेम से और पूर्ण विश्वास के साथ। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने एक ऐसा रहस्य जाना जो केवल शरीर की देखभाल नहीं करता, बल्कि आत्मा के द्वार भी खोल देता है। यह ज्ञान हजारों साल पुराना है, पर इसका प्रभाव आज भी उतना ही जीवंत है। यदि आपने इसे ध्यान से सुना है तो अब यह आपके हाथ में है, इसे अपनाना या बस सुनकर भूल जाना। अगर आप चाहते हैं कि यह रोशनी केवल आप तक न रहे बल्कि औरों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी अनुभूति और सवाल कमेंट में लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी और के जीवन में बड़ी रोशनी बन सकता है।
प्रेम और प्रकाश के साथ हम अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे।